आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट है। तो कहता क्या है, व्हाट इज ए लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट का जरूरत बच्चे क्यों पड़ता है, पहले मैं तुम्हें वो बता दूं, उसके बाद हम इस पे चलेंगे। देखो, अभी तक हमने पढ़ा है एरे, आफ्टर दैट हम लिंक लिस्ट पढ़ रहे हैं। तो एरे से हम एक स्टैटिक लिस्ट बना सकते थे, सेट ऑफ डेटा हम स्टोर कर सकते थे, रिट्राइव कर सकते थे, मैनिपुलेट कर सकते थे। लेकिन देखो, एरे में एक दिक्कत था। तो सपोज कि मान लो कि अगर तुम एक प्रोग्राम बना रहे हो जिसमें कि मान लो कि स्टूडेंट एंट्री सिस्टम है, तो अगर आपने मान सपोज कि 100 स्टूडेंट के लिए क्या किया है, 100 स्टूडेंट के एंट्री के लिए अपने प्रोग्राम को बनाया है, तो आप 100 स्टूडेंट का डाटा रखने के लिए एक एरे बना लोगे जिसमें 100 एलिमेंट आप स्टोर कर सकते हो। तो उसका साइज आप 100 दे दोगे, तो 100 दे दिया, बहुत बढ़िया। लेकिन मान लो कि अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी सिचुएशन में 120 स्टूडेंट का एंट्री करना है उस सॉफ्टवेयर में, तो वो नहीं होगा, क्योंकि आपने क्रिएट किया था कौन सा एरे, आपने क्या मेमोरी बनाया था, एरे। जो एरे अलाउ नहीं करता है रन टाइप में आप अपनी मेमोरी को बढ़ा सको। बात समझ गए? तो यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर फेल्योर। सेम उसी तरीके से अगर आपको आपने 100 के लिए बनाया और मात्र 10 बच्चे का उसमें एंट्री हुआ, तो 90 मेमोरी आपने बर्बाद कर दिया। तो मतलब क्या है, इफिशियंटली डेटा का इस्तेमाल नहीं कर सकता है आपका ये एरे। या तो उसमें एरे में मेमोरी बर्बाद होगी, या नहीं तो एरे में मेमोरी बर्बाद हो जाएगी, या नहीं तो मेमोरी कम पड़ जाएगी। तो इस चीज से बचने के लिए हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके एक डायनेमिक लिस्ट बना सकते हैं, जिस लिस्ट को अपन लोग लिंक लिस्ट कहते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ये डेटा स्ट्रक्चर का दूसरा कॉन्सेप्ट है, जिसके मदद से हम लोग लिस्ट बना सकते हैं। कौन सा लिस्ट बना सकते हैं? डायनेमिक लिस्ट बना सकते हैं। इसका मतलब है कि जितने डेटा की आपको जरूरत पड़ जाए मेमोरी की, आप उसको रन टाइम में बना सकते हो। जरूरत नहीं है, आप उसको रन टाइम में खत्म कर सकते हो। क्योंकि ये जब हम सी की बात करते हैं तो ये पॉइंटर की मदद से बनेगा, और जब पॉइंटर की मदद से बनेगा तो आप जानते ही हो पॉइंटर इज यूज्ड फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो ये पॉइंटर और फंक्शन आपका इससे पहले क्लियर होना चाहिए। अगर आप लिंक लिस्ट पढ़ने जा रहे हो तो ऑलरेडी हमने कर लिया है, अब चलते हैं डायरेक्टली लिंक लिस्ट का रिवीजन क्लास है ये, और इसको जल्दी जल्दी फुल स्पीड में खत्म करते हैं। तो कहता है definition of linked list. A linked list is a chain of element in which each element consists of data as well as link to the next element. लिंक लिस्ट क्या है? चेन है एलिमेंट का, इन विच एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ डेटा एज वेल एज लिंक ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट। जिसमें कि एक एलिमेंट क्या करता है, डाटा भी रखता है, और दूसरे एलिमेंट से जो रिलेशन है उसके लिंक को भी स्टोर करके रखता है। ठीक है? द लिंक स्टोर द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट लॉजिकल सिमिलर एलिमेंट। लिस्ट स्टोर करके रखता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट लॉजिकल सिमिलर एलिमेंट। ये एकदम तुम जानते हो कि पॉइंटर सेम टाइप के पॉइंटर का ही जगह रख सकता है। तो जब सेम टाइप का रखने का कॉन्सेप्ट है, इसी वजह से जो लिंक लिस्ट में भी हमारे जो चेन बनाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सेम टाइप का होगा, डिफरेंट टाइप का नहीं हो सकता है। क्लियर? ये बात आपको याद होगी कि इंट पॉइंटर सिर्फ इंट का रख सकता था एड्रेस, फ्लोट पॉइंटर सिर्फ फ्लोट का रख सकता था, स्ट्यू अगर मान लो स्ट्रक्चर का बनाओगे तो उसका पॉइंटर उसी का एड्रेस रख सकता है। इसीलिए लिंक लिस्ट का जो है दो नोड सेम टाइप का ही होगा, दो एलिमेंट सेम टाइप का ही होगा। ठीक है? ईच सच एलिमेंट ऑफ लिंक लिस्ट इज कॉल्ड नोड। और जहां हम एरे में इसको एलिमेंट कहते थे जिसमें डेटा रखते हो, उस जगह पर हम लिंक लिस्ट में इसे नोड कहते हैं। तो आप कह सकते हो लिंक लिस्ट इज ए चेन ऑफ नोड, बट आप एलिमेंट ही लिखो, अभी बाद में उसको नोड क्लियर कर लेंगे। तो ये क्या कहता है, इच सच एलिमेंट ऑफ लिंक लिस्ट इज कॉल्ड ए नोड एज शोन इन फिगर। जो कि तुम्हारे फिगर में दिया हुआ है, ये एक नोड है, इसमें दो चीज होगा, एक डेटा होगा और दूसरा पॉइंटर पार्ट होगा जो क्या रखेगा, एड्रेस ऑफ नोड। ठीक है? Through the address field, through the address field, one node logically refer another node of the same type in the linked list because of the property of this property. A linked list is called a self-relational data structure. क्या कहता है? ये सेम टाइप के एड्रेस को लिंक करके रखता है, रिलेशन बना के रखता है, इसीलिए एक लिंक लिस्ट को आप सेल्फ रिलेशनल डेटा स्ट्रक्चर कह सकते हो। ओके? अब ये हो गई आपकी थ्योरी। ये देखिए, ये है आपका एक लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर। यहाँ पे हो गया स्टार्ट, यहाँ हो गया ये, यहाँ हो गया ये, और ये यहाँ हो गया ये। देख रहे हो, यहाँ पे डेटा है, मान लो इसका एड्रेस है 2403, इसका एड्रेस है 3252, इसका है एड्रेस 2689, इसका है 1012। तो क्या कहता है, एक स्टार्ट नोड है, जो पहला नोड है उसको हम लोग स्टार्ट नोड कहते हैं।
उसने डेटा रखा और एड्रेस रखा किसका, 3252 का। और 3252 ने क्या किया भाई, 3252 ने डेटा रखा और एड्रेस रखा 5689 का। और इसने क्या किया, डेटा रखा और एड्रेस रखा 1012 का। इसने डेटा रखा और इसके आगे कोई नहीं है। तो दिस इज द रिलेशनल डेटा स्ट्रक्चर, और वो भी किसका, सेल्फ रिलेशनल डेटा स्ट्रक्चर। अब इसको जो हमने क्लास में नोट्स में पढ़ा उससे एक बार डिस्कस कर ले, क्योंकि ये इजी होता है समझने के लिए। ये भी डिफिनेशन में आप आगे इसको भी लिख सकते हो। कहता है लिंक लिस्ट इज ए सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये डेटा को लाइन से अरेंज करके रखता है, इन विच डेटा आर स्टोर एंड रिट्राइव इन ए सीक्वेंशियल मैनर। इसमें डेटा सीक्वेंशियली एक्सेस किया जा सकता है, रखो या निकालो, ठीक है, रैंडमली नहीं होगा। द मेन एडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट टू arrange huge amount of data into memory, not only store also not only the main advantage of linked list, देखना यहाँ पे ठीक से लिखना, the main advantage of linked list to arrange huge amount of data, ठीक है, into memory, not only data store also their relationship with each other. The main advantage of linked list to arrange huge amount of data in memory, not only into memory, not only हटा देना, it store also their relationship with each other, ठीक है, इसको सही कर लेगा। कहता क्या है, इसका जो मेन लाइन का कॉन्सेप्ट है वो समझ लो। कहता है द मेन एडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट टू अरेंज ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, ये क्या कर सकता है, अरेंज कर सकता है ह्यूज अमाउंट को ऑफ डेटा को। इट स्टोर डेटा, इट स्टोर डेटा एंड ऑल्सो देयर रिलेशनशिप विथ ईच अदर, ठीक है, इसको सही करके लिख लेना। लिंक लिस्ट इज ए डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, ये मैंने आपको बता दिया, इट इज ए डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब रन टाइम में ये बढ़ और घट सकता है। इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबल डाटा स्टोरेज सिस्टम, ये एक फ्लेक्सिबल डाटा स्टोरेज सिस्टम देता है, लचीला देता है, जिसमें कि आप कभी भी उसको जोड़ सकते हो और घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो, ठीक है। लिंक लिस्ट इज ए वे टू कलेक्ट सिमिलर टाइप ऑफ डेटा इनटू मेमोरी विदाउट यूजिंग एरे। हम एरे के जैसा ही क्या कर सकते हैं, एरे के जैसा लिस्ट जैसे एरे बनाते थे वैसे ही लिंक लिस्ट से भी बना सकते हैं। तो कहता है ए लिंक लिस्ट एवरी नोड हैज टू पार्ट, हमारे पास दो पार्ट होता है, वन इज इन्फो पार्ट विच स्टोर डेटा एंड सेकेंड वन इज पॉइंटर पार्ट विच स्टोर एड्रेस ऑफ द अनदर नोड। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। तो दो आप डिफिनेशन इसको क्लियर करके खुद से लिख लोगे जैसे लिखना चाहो, क्योंकि दोनों डिफिनेशन की बातें अलग लिखी हुई है, इसलिए दोनों को मर्ज करके भी आप लिख सकते हो। तो हो गया आपका डिफिनेशन, ठीक है। उसके बाद कहता है कि लिंक लिस्ट में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। पहला है सिंगल लिंक लिस्ट, दूसरा है डबल लिंक लिस्ट, तीसरा है सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट और चौथा है डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो सिंगल लिंक लिस्ट क्या कहता है, तो सिंगल लिंक लिस्ट कहता है बच्चे, इट इज अ टाइप ऑफ लिंक लिस्ट इन विच डेटा आर अरेंज्ड इनटू मेमोरी एंड दे आर लॉजिकली रिलेटेड विथ नेक्स्ट नोड। इन सिंगल लिंक लिस्ट every operation can defined first node can be done from first node that is start node. In single linked list every node has 2 parts. First one is info part where store data and second one is pointer part which have pointer next which store address of next node and the last node next pointer contain null. Or in case of empty data स्टार्ट इज ऑल्सो नल। तो देखो यहाँ पर एक हमने नोड बनाया जिसमें डेटा रखा और दूसरा उसका एड्रेस रखा। तो देखो पहला जो है ये स्टार्ट है, D1 इज स्टार्ट और D2 इज नेक्स्ट, D2 का डेटा, D3 इज नेक्स्ट, D3 का डेटा, D4 इज नेक्स्ट और इसका नेक्स्ट कोई नहीं है, नल, ठीक है। तो जब ऐसा लिंक लिस्ट होगा जिस लिंक लिस्ट में सिर्फ एक पॉइंटर पार्ट होगा और लास्ट में नल होगा उसके पॉइंटर में, तो उसे हम लोग सिंगल लिंक लिस्ट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेके चलते हैं हमारा सिंगल के बाद डबल लिंक लिस्ट, सिंगल के बाद होगा डबल लिंक लिस्ट। तो सिंगल लिंक लिस्ट में एक डिसएडवांटेज है कि आप एक ही तरफ मूव कर सकते हो।
तो उस चीज को थोड़ा सा और फास्ट बनाने के लिए डबल लिंक लिस्ट बनाया गया। थोड़ा सा ऑपरेशन को फास्ट करने के लिए क्या किया गया, डबल लिंक लिस्ट बनाया गया। तो इसमें क्या किया गया, हर एक नोड में 2 पॉइंटर पार्ट दे दिया गया। ठीक है, किससे हुआ क्या कि हर नोड अपने आगे वाले का भी एड्रेस पकड़ के रखेगा और अपने पीछे वाले का भी एड्रेस पकड़ के रखेगा। ठीक है, बस डबल लिंक लिस्ट में एक चीज ध्यान देना है कि फर्स्ट का प्रीवियस नोड नल और लास्ट का नेक्स्ट नोड नल, मतलब लास्ट से आगे नहीं जा सकते हो और फर्स्ट से पीछे नहीं जा सकते हो। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ डबल लिंक लिस्ट। ठीक है, तो कहते हैं, इसकी भी थ्योरी लिख सकते हो आप। इट इज अ टाइप ऑफ लिंक लिस्ट इन विच डेटा आर अरेंज इनटू मेमोरी एंड दे आर लॉजिकली रिलेटेड विथ नेक्स्ट एंड प्रीवियस नोड। The advantage of double linked list is to do operation from the end, from first to last and from last to first. ठीक है, आप सिंगल लिंक लिस्ट में सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकते थे, लेकिन इस लिंक लिस्ट में आप दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। इन डबल लिंक लिस्ट every node has two part. First one is info part where store data and second one is pointer part. It has two pointer, next and previous, where next pointer store address of next node and previous pointer store address of previous node. Okay, बात समझे? तो कहता है in this linked list the first node previous pointer contain null and the last node next pointer contain null. जो भी आपको मैंने फोटो से समझा दिया। और अभी चिंता नहीं करना है, इसका 5 वीडियो करीब बनेगा, आप पांचों को क्लियरली देखोगे तब जाके ये खत्म होगा। सिंगल लिंक लिस्ट, सॉरी सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या करता है कि देखो, एक बार जब आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो क्या हुआ ना, स्टार्ट है D1, आगे गए D2, आगे गए D3, आगे गए D4 और यहां से आगे नहीं जा सकते थे। लेकिन जब आप यहां से लास्ट से फर्स्ट पे चले जाने का ऑप्शन इसको दे दोगे तो यही हो जाएगा सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट। कौन सा सिंगल लिंक लिस्ट? सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट एक्चुअली इट इज अ सिंगल लिंक लिस्ट, but difference between single linked list and single circular linked list is single linked list store null, single linked list store null in last node next pointer part, but in case of single circular linked list last node next address part contain always address of first node. ठीक है, तो ये एक सर्कुलर मैकेनिज्म फॉर्म कर देता है, इसीलिए इसे कहते हैं सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट। कौन सा लिंक लिस्ट? सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो कहता है, इसको अब हम पढ़ देते हैं तुम्हारा इन इज, इट इज लिखना। इट इज ए टाइप ऑफ लिंक लिस्ट, इट इज सेम एज सिंगल लिंक लिस्ट, इट ऑल्सो स्टोर डेटा एंड लॉजिकल रिलेशन विथ नेक्स्ट नोड, बट इन सिंगल लिंक लिस्ट लास्ट नोड नेक्स्ट पॉइंटर कंटेन नल, वेयर in single circular linked list last node next pointer contain address of the first node, so there are no any endpoint defined in the single circular linked list. Okay, यार आप लिख सकते हो, in this linked list we can check last by the help of formula। अब आप यहां आप लिख सकते हो कि नोड का नेक्स्ट इक्वल टू स्टार्ट। लास्ट कब होगा? जब नोड का नेक्स्ट स्टार्ट के बराबर होगा तब लास्ट होगा। जबकि सिंगल लिंक लिस्ट में कब पता चलता? जब नोड का नेक्स्ट जो है नल होता तो लास्ट होता, लेकिन इसके नोड के नेक्स्ट में नल कभी नहीं होगा। तो जिस नोड के नेक्स्ट में स्टार्ट हुआ वो समझ लो लास्ट है। क्लियर? डिफिनेशन इसका लिखोगे और समझोगे, बाकी फिर इसको धीरे धीरे करेंगे। अगला है आपका डबल लिंक। कहता है डबल लिंक लिस्ट, कहता है इट इज अ टाइप ऑफ लिंक लिस्ट, इट इज सेम एज डबल लिंक लिस्ट, इट ऑल्सो स्टोर डेटा एंड लॉजिकल रिलेशन विथ नेक्स्ट एंड प्रीवियस नोड, बट इन डबल लिंक लिस्ट फर्स्ट नोड प्रीवियस पॉइंटर कंटेन नल एंड लास्ट नोड नेक्स्ट पॉइंटर contain null, where in double circular linked list first node and last node next pointer contain address of first node। आपको यहाँ पे ये गलत चीज लिख गया है, इसको आप सही से लिखोगे, इसको आपको सही करना है। आप लिखोगे इट इज अ टाइप ऑफ लिंक लिस्ट, ठीक है, इट इज सेम एज डबल लिंक लिस्ट, बहुत बढ़िया। इट ऑल्सो स्टोर डेटा एंड लॉजिकल रिलेशनशिप विथ नेक्स्ट एंड प्रीवियस नोड, but in double linked list first node previous pointer contain null and last node next pointer contain null।
वेयर इन डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट फर्स्ट नोड, यहां पे देखो सही करोगे इसको, यहां लिखोगे फर्स्ट नोड प्रीवियस पॉइंटर कंटेन एड्रेस ऑफ लास्ट नोड, ठीक है, एंड लास्ट नोड नेक्स्ट पॉइंटर कंटेन एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड। ओके, सही कर लेना इसको। दिस इज योर इमेज, देख ही रहे हो कि ये अगर मान लो स्टार्ट है तो स्टार्ट का जो प्रीवियस है कौन है, D4, और अगर ये D4 लास्ट है तो D4 का नेक्स्ट कौन है, D1। तो मतलब दोनों तरफ से सर्कुलेट हो जाता है ये आपको, तो ये हो जाता है कौन सा, डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट। ये कौन सा लिंक लिस्ट हो गया, डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट। ऑपरेशन ऑफ लिंक लिस्ट लिखा गया है इसमें, नहीं लिखा गया है। तो इसके बाद अब आप लिखोगे, इसको लिखोगे, और इसको लिखने के बाद आप लिखोगे ऑपरेशंस ऑफ लिंक लिस्ट, ऑपरेशंस ऑफ लिंक लिस्ट, ऑपरेशंस ऑफ लिंक लिस्ट, ऑपरेशंस ऑफ लिंक लिस्ट। पहला CREATE क्रिएट, CREATE क्रिएट, किसी भी में ऐसा ही होगा, क्रिएट। दिस ऑपरेशन इज यूज्ड टू क्रिएट लिंक्ड लिस्ट। ओके, क्रिएट के बाद हो गया आपका क्रिएट, क्रिएट के बाद डिस्प्ले या डिस्प्ले ऑल, डिस्प्ले बोलो या डिस्प्ले ऑल बोलो। दिस ऑपरेशन is used to display all nodes data. It is also called traversing of linked list. डिस्प्ले ऑल, ठीक है। उसके बाद कहता है ऐड, create linked list and also store initial data into, कहता है कि लिस्ट जिस समय बना है उस समय लिस्ट बनेगा, और साथ में जो तुमको डाटा इसमें डालना है अगर स्टार्टिंग में, तो वो लास्ट आप वो डाटा भी डाल सकते हो थ्रू द हेल्प ऑफ क्रिएट ऑपरेशन। आफ्टर दैट ऐड, अब कहता है अगर नया डाटा ऐड करना है, ऐड न्यू नोड, ऐड न्यू नोड। अगर आप न्यू नोड ऐड करना चाहते हो तो ये बना सकते हो थ्रू दिस OPERATN ऑपरेशन, OPERATION. Through this operation, we can add a new node to list at last position. ये हो गया तुम्हारा add new node, ठीक है। add new node, create, display, add new node। उसके बाद एक आता है इंसर्ट, INSERT, इंसर्ट न्यू नोड, ठीक है। कहता है तो THROUGS, थ्रू दिस ऑपरेशन वी कैन इंसर्ट a new node at the existing EXISTI existing position, existing at the existing location of node। मतलब कहता है कि अगर 1 2 3 4 पोजीशन पे डेटा है और तुम चाहते हो कि पहला पे कोई डाटा डालना है तो इंसर्ट करो, दूसरा पे डालना है तो इंसर्ट करो, तीसरा पे डालना है तो इंसर्ट करो, चौथा पे डालना है तो इंसर्ट करो, पांचवा पे ऐड करोगे, लेकिन इस 4 पे जो लोकेशन पहले से अवेलेबल है अगर वहां पे कोई डाटा डालना है तो यहाँ पे क्या ऑपरेशन फायर होगा, इंसर्ट ऑपरेशन, ठीक है। सेम इसी तरीके से डिलीट ऑपरेशन, डिलीट नोड,
through this operation we can delete a specific node from the existing list. इसमें तुमको देना पड़ेगा कि किस नोड को डिलीट करना चाहते हो, और जो दोगे उसको उससे हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, एक है डिलीट, DELET, डिलीट लिस्ट। डिलीट लिस्ट क्या कर सकते हैं हम इसके मदद से, थ्रू दिस we can delete entire nodes of list। पूरा एक के बार में डिलीट कर देना है। ये याद रखना कि डिलीशन जो है दो तरीके का होता है। डिलीशन होगा, एक होता है लॉजिकल डिलीशन, एक होता है फिजिकल डिलीशन, जो हम लोग बाद में करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। क्रिएट हो गया, डिस्प्ले हो गया, ऐड हो गया, इंसर्ट हो गया, डिलीट नोड हो गया। हम और भी कुछ बना सकते हैं, जैसे कि काउंट नोड। इस मकसद से हम क्या बना सकते हैं, इससे THROUGS, थ्रू दिस OPERATION ऑपरेशन we can count nodes, total available nodes in existing लिस्ट। हम इसके मदद से क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग लिस्ट को। ठीक है, एक हम बना सकते हैं गेट लास्ट। क्या करते हैं, थ्रू दिस OPERATION ऑपरेशन we can find लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट। चाहे कोई भी लिस्ट हो, हमको क्योंकि पता नहीं होता है लास्ट कौन है, तो हम एक ऑपरेशन ही बना लेते हैं कि लास्ट नोड बताओ तो कौन है, गेट लास्ट को कॉल करो, लिस्ट भेजो, वो तुमको बता देगा, लो रे भैया ये है लास्ट नोड। ठीक है, तो गेट लास्ट नोड। सेम इसी तरीके से हम बना सकते हैं isEmpty, इसको भेज दो लिस्ट isEmpty, ये बता देगा थ्रू दिस OPERATION ऑपरेशन we can check list is empty or not। on empty it returns true, otherwise false। इतना ही रहेगा, अगर एम्प्टी होगा तो ट्रू बताएगा। ठीक है, इज एम्प्टी, क्लियर। तो इतने ऑपरेशन हम इसके बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, इतने ऑपरेशन बना सकते हैं। बनाने को और भी बनाया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इतना ही बनाए हैं अभी के लिए। बाद में फिर जरूरत पड़े आपको, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, अभी के लिए हम लोग इतना लेके चलेंगे। किसी भी लिंक लिस्ट में आप इतना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो देखो, इसमें बहुत सारा ऑपरेशन जो है, ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी बारी बारी से अपन सब इंप्रेशन करना देखेंगे, और सारे लिंक लिस्ट में देखना पड़ता है, सिंगल में, डबल में, सिंगल सर्कुलर में, डबल सर्कुलर में। ठीक है, अब नेक्स्ट आप इसके बाद इतना लिखने के बाद आप लिखोगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट। प्रोग्राम बनाने का काम हम लोग कल से करेंगे, डिफिनेशन खत्म करना है यहाँ आपको। तो यहाँ अब आप लिखो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट। क्या लिखोगे, यहाँ से लिखोगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट। तो चलो यहाँ पे लिखो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट। तो ये है आपका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट। तो कहता है लिंक लिस्ट ऑफर ए फॉलोइंग एडवांटेज, इफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन,
efficient memory utilization मतलब linked list provide efficient memory utilization. Memory is allocated for new node as and when required. As and when required. Similarly, when a specific node is not required in the list, the memory for the node is released. This memory can be utilized for some other useful purpose. This feature allows linked list to grow and shrink dynamically during program execution. बात समझ गए? Efficient memory utilization provide करता है कौन? लिंक लिस्ट. ठीक है, जिसकी मदद से आपका मेमोरी क्या होता है? श्रिंक कर सकता है और ग्रो कर सकता है रन टाइम में. ठीक है. दूसरा है इसका एडवांटेज, इजी एंड इफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ द डेटा आइटम्स. लिंक लिस्ट में इजीली और इफिशिएंटली आप क्या कर सकते हो? डिलीट कर सकते हो किसी डेटा को, पोजीशन को, नोड को, और किसी को इंसर्ट कर सकते हो. तो कहता है लिंक लिस्ट ऑफर ए इजी एंड इफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ द डेटा आइटम. Nodes can be easily inserted or deleted from a linked list by simple manipulation of variable pointer. Unlike array, you do not need to reposition the remaining element in the linked list. ये बात ध्यान रखो कि जैसे कि 5 गो अगर एरे बनाए हो और कहो कि 20 से को हटाना है तो 3 गो को घसकाना पड़ेगा. अगर किसी एक को डालना है तो फिर वही स्थिति है कि 4 डाटा को पहले शिफ्ट करो तब जाके ये करो. तो ये चीज इसमें नहीं होता है. तो ये दिस इज द एडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट. बात समझ गए? हाँ. अब क्या है इसका डिसएडवांटेज? तो डिसएडवांटेज भी है इसमें. तो डिसएडवांटेज है इसका इंक्रीज टाइम ऑफ सर्च. इंक्रीज टाइम ऑफ सर्च. ठीक है. लिंक लिस्ट अलाउ ओनली सीक्वेंशियल एक्सेस टू इट्स डेटा मेंबर. अगर तुम चाहते हो लिंक लिस्ट में डाटा को सर्च करना तो तुमको एक एक करके जाना होगा 1 से लेके 100 तक. टू एक्सेस पर्टिकुलर नोड यू कैन नॉट डायरेक्टली जंप टू इट्स. इंस्टेड ऑल इट्स प्रीवियस नोड टू बी ट्रैवर्स्ड बिफोर रीचिंग टू द नोड. दिस कुड लीड टू एडिशनल टाइम ऑफ सर्च फॉर पर्टिकुलर नोड इन केस द लिस्ट इज लेंथी. अगर लिस्ट थोड़ा लंबा होगा और तुम अगर 5000 पे जाना चाहते हो तो तुमको एक एक करके जाना पड़ेगा लूप के थ्रू वहां पर. ये इसका डिसएडवांटेज है. जबकि इन एरे आप डायरेक्टली एरे का नाम और इंडेक्स 500 दे दोगे तो एक बार में चला जाएगा. तो एरे रैंडम एक्सेस टेक्निक देता है और ये क्या देता है? सीक्वेंशियल एक्सेस टेक्निक देता है, इसलिए ये स्लो होता है. अगला है एडिशनल ओवरहेड ऑन स्पेस. Additional overhead on space. Linked list require extra space to store the reference of the next node in sequence. When the amount of data to be stored in each node is large, then the use of an additional field to store the reference of the next node is justified. However, if data to be stored in each node is small, then the additional field can be a large overhead. सीधा बात समझ लो कि अगर तुम एरे में डेटा रखते तो सिर्फ एरे बनता है तो उसमें सिर्फ डेटा होता है. लेकिन अगर 100 का तुम एलिमेंट बनाओगे तो 100 एलिमेंट मतलब 100 डेटा. लेकिन अगर लिंक लिस्ट की बात करेंगे तो 100 एलिमेंट मतलब 100 डेटा पार्ट एंड 100 लिंक पार्ट. तो वो 100 लिंक पार्ट अगर मान लो कि किसी हम बताए तुमको कि पॉइंटर का साइज डिपेंड करता है किस पर? मशीन पर. तो 32 बिट का मशीन अगर है तो वो कितने बाइट का होता है? 4 बाइट का. तो 100 अगर आपका बना है तो 400 बाइट तो आपका बर्बाद हो गया ना. तो ये एडिशनल ओवरहेड ऑन स्पेस इस संदर्भ में है क्योंकि ये सबके लिए लिंक पार्ट भी रखता है. अगला है एडिशनल ओवरहेड ऑन द मैनेजमेंट ऑफ मेमोरी. मेमोरी मैनेजमेंट करना बड़ा टफ हो जाता है. थोड़ा सा भी आपका जो है पॉइंटर का कॉन्सेप्ट इधर उधर हुआ पूरा का पूरा लिस्ट गायब हो जाएगा. तो कहता है लिंक लिस्ट इम्पोज ऑन एडिशनल ओवरहेड ऑन द मैनेजमेंट ऑफ मेमोरी एज memory has to be explicitly allocated and deallocated when a node is inserted or deleted. तो यहाँ पे प्रिकॉशन देना बहुत जरूरी होता है. थोड़ी सी भी गलती करोगे और सारा का सारा उड़ जाएगा. डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट. 100% ये डिफिकल्ट है एकदम. जिसका सी बहुत स्ट्रांग है, पॉइंटर लेवल तक क्लियर है, वही आपको इम्प्लीमेंट कर सकता है एक लिंक लिस्ट का. इसका प्रोग्राम बहुत लेंथी होकर चला जाता है. तो कहता है difficult to implement. Linked list is difficult to implement as compared to array.
एरे तो कोई गधा भी पढ़ लेता है, सी में ही पढ़ा दिए थे, और तुम देख रहे हो लिंक लिस्ट हम तुमको डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ा रहे हैं। तो यही अंतर है इम्प्लीमेंटेशन का। आपको हम सी में स्टार्टिंग में भी एरे बता सकते थे, लिंक लिस्ट पढ़ाने के लिए आज 6 महीने बाद पढ़ रहे हैं। तो इन लिंक लिस्ट यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल मैनिपुलेटिंग द लिंक्स। इमेजिन इफ यू lose or incorrectly program even one link, you could lose your data as the connection with the remaining list would be lost। एक थोड़ा सा गलती और पूरा का पूरा कोड चला जाता है। तो ये 4 आपका हो गया डिसएडवांटेज। तो यहां हमने देख लिया एडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट एंड डिसएडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट। अब कल से एक एक करके चारों लिंक लिस्ट का जब प्रोग्राम बनाएंगे तो हमको अलग अलग बनाना पड़ेगा चारों का लिंक लिस्ट का प्रोग्राम। तो कल से हम प्रोग्राम बनाएंगे। आज आप इसका पूरा नोट्स लिख करके खत्म कर लो। यहां हमने क्या क्या कवर कर लिया बच्चे लोग? व्हाट इज लिंक लिस्ट, ठीक है, व्हाट इज नोड, आपको दो चीज देखना है, व्हाट इज लिंक लिस्ट, व्हाट इज नोड, हाउ लिंक लिस्ट इज बेटर देन एरे, ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ लिंक लिस्ट, उसके बाद ऑपरेशन ऑफ लिंक लिस्ट। अब हम बारी बारी से सारे लिंक लिस्ट में जाएंगे, सिंगल सिंगल डबल, सिंगल सर्कुलर, डबल सर्कुलर, और उसके बाद चारों में उसके ऑपरेशन को हम लोग क्लियर करेंगे। तो वो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसको खत्म कीजिए जल्दी से, और नोट्स बना के मेरे को सेंड करोगे कल सुबह तक बच्चे लोग, ठीक है। ये पूरा नोट्स बन जाना चाहिए, ठीक है। और डबल कलम का इस्तेमाल करके, सब तो भेजेगा नहीं, कोई एक भेज देना ताकि हम ग्रुप में भेज देंगे। ओके, चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।